अब देखिए, भारतीय ड्रोन को निशाना नहीं बनाया, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। अपने को बना लिया। लोकेशन लीक नहीं करना चाहते थे, ये ख्वाजा आसिफ का बचकाना बयान। ख्वाजा आसिफ ने ये रक्षा मंत्री है, मुझे इसकी क्वालिफिकेशन पर अब शक है। सुनिए क्या कह रहा है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अरे मतलब क्या बेवकूफी भरा बयान है ये। कितना मूर्ख आदमी है साहब, हमें कोई देख ना ले इसलिए हम दुश्मन के विमान में जाने देंगे। नहीं, रामकृपाल जी, इस ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर के मुझे वो उदाहरण याद आ गया जो मैं अक्सर देता हूँ कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मेरी लोकेशन डिटेक्ट ना कर ले, लेकिन बिल्ली उसको झपट्टा मार के खा जाती है। ये सोचिए, इस देश की आवाम जो है, इसकी पाकिस्तान की जो जनता है, वो क्या सोच रही होगी कि भैया तुम हमको बचाओगे कि तुम्हारा तुम ना एक्सपोज। मतलब गजब है यार, मेरे को तो अपने ही बाल हंस लीजिए। एक बात बताऊं आपको, ही इज नॉट द सेम पर्सन। इसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि इस तरह का कोई बयान, आप छोड़िए डिफेंस मिनिस्टर, एक सामान्य आदमी इस तरह की बात नहीं करेगा कि वो कह रहा है कि ड्रोन पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे लोकेशन। इस समय शहबाज शरीफ कहाँ है, और दूसरा बच्चों को हम आगे करेंगे कहाँ है। नहीं, इसने एक चीज और साबित कर दी। इसने अगर ड्रोन पर हमला नहीं किया, भारतीय ड्रोन पर, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान ये सबूत दे रहा है कि भारतीय ड्रोनों ने अपना काम पूरा किया। हाँ, बिल्कुल कह रहा है भाई कि उनके ड्रोन आए और हमने स्वागत किया। मैं हैरान हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री कहाँ है, दिख नहीं रहे शहबाज शरीफ कहीं, मुझे असीम मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सेना का और कोई अधिकारी। हमारे तो एमईए की बकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने कहा था ना कश्मीर हमारे गले की नस है। परसों रात में शहबाज शरीफ आए 10 बजे और बोले कि साहब बदला लेंगे। अरे भाई, हवा में बदला लेंगे? आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारी लोकेशन ना डिस्क्लोज हो जाए इसलिए हमने ड्रोन पर हमला नहीं किया। तो क्या खाक आप तैयार है? देखिए आप शोभना जी, बॉडी लैंग्वेज देखिए उस व्यक्ति की, चेहरा जो है झुका हुआ है, आंखें नीचे हैं, दोनों कंधे जो है आगे ड्रूप कर रहे हैं। जो और जिस बैठक में आपने देखा था हमारे रक्षा मंत्री के कंधे भी चौड़े थे, आंखें भी नजर में मिला के बात कर रहे थे, वो बैठक अभी खत्म हुई है। अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज जी आप देखिए बॉडी लैंग्वेज। बीएसएफ के डीजी भी बैठक में शामिल रहे, ये बैठक खत्म हुई है, और गृह मंत्री शाह जो बैठक कर रहे थे वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, डीजी सीआरपीएफ सीआईएसएफ भी इसमें शामिल हुए। कुल मिलाकर के तमाम अंग इसमें शामिल हुए हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, और यह पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल भविष्य तय किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भारत की तैयारी को दिखाता है, भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है, अपने नागरिकों को लेकर जो कमिटमेंट है उसको बताता है। जिस तरीके से बेटियों के ऊपर उनके हमला किया गया, सिंदूर उनका उजाड़ा गया, उस हमले को लेकर, उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सीरियसनेस है उसको दिखाता है कि साहब दुश्मन कितना भी कमजोर हो हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी तैयारी पूरी है। त्रिपाठी सिंदूर की बात शोभना ने की, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कोई सिंदूर लगाता नहीं है, लिहाजा शायद सिंदूर की ताकत का अंदाजा रहा नहीं होगा किसी को पाकिस्तान। वो देखिए वही है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी, वही चीज है। बिल्कुल सही बात। ताकत पिक्चर देखते हैं वैसे। हाँ, बॉलीवुड, अब तो खैर उन्होंने बॉलीवुड के गाने बंद कर दिए। पता है इतने मूर्ख देश है, और मेरे अपने पैरों जिस डाल पर बैठा उसी काट रहा है। मतलब क्या लग रहा है? मैं इससे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ूंगी। रामकृपाल जी, बांग्लादेश बना, आप भी जानते हैं, एक युद्ध के बाद। क्या इस युद्ध के बाद ऐसा कोई भविष्य आप देख रहे हैं, या ये बस आप पाकिस्तान ने एक ही रात में जो शिकस्त खा ली है उसके बाद पाकिस्तान अब ठंडा होकर अपने देश में बैठ जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा? अगला बांग्लादेश बन चुका है। सोमना जी, मैं कोई सामरिक की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा ना कि किसी भी देश के एग्जिस्ट होने के लिए कोई एक चीज तो होती है ना, जहां पे इतना कंफ्यूजन है। पाकिस्तान आज जिन अंतर विरोधों से जूझ रहा है, ये अंतर विरोध ही उसे कई टुकड़ों में कर देंगे। क्योंकि आप जो मैंने आपसे क्या कहा था, पाकिस्तान में कौन उसका मालिक है, मतलब किसकी चलती है? वहां सरकार की चलती है, सरकार चाहती है, दिखाती है कि डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सेना कहती है अब तानाशाही है, हम तानाशाही विश्वास करते हैं। और आतंकवाद जो है
वो कहता है कि हम स्टेट के कंसेप्ट को मानते ही नहीं। क्या बलूचिस्तान, इस्लाम क्या में जो क्या है- क्या रामकृपाल जी, बलूचिस्तान बांग्लादेश बन चुका है? देखिए, अब बिल्कुल बन चुका है। अगर आप देखें हर तरह से, वैसे भी बलूचिस्तान 47 में जब बंटवारा हुआ तो एक सेपरेट कंट्री के रूप में था। जिन्ना ने धोखा दे करके बलूचिस्तान से झूठ बोल करके उनको अपने मिलाया। तो बलूचिस्तान तो ऑलरेडी है, बस केवल दिक्कत यह है कि वहाँ की आबादी 5% है पाकिस्तान का, जो भी चीज है। लेकिन जो हालात हैं वो वैचारिक जितनी विषमता है और जो कल्चरल आइडेंटिटी अलग है, और जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र, तानाशाही और वो जो कहते हैं ना खिलाफत, ये तीनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। या तो लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही रहेगी कम्युनिस्ट कंट्री की तरह, या फिर जैसे आप कहते हैं कि हमको आज आपको मैं इजराइल के अखबार की हेडलाइंस बताना चाहूंगी। डेनियल पर्ल की जो हत्या हुई थी, ज्यूज थे, और इसी रऊफ असगर ने उसकी हत्या की थी। आज वहां की हेडलाइन थी कि डेनियल पर्ल की जिसने हत्या की थी उस आतंकवादी को भारत ने मार गिराया। ये कहीं ना कहीं एक संदेश पूरी दुनिया को है कि भारत जो है वो अब घुस के मारेगा, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और बार बार ये कहा जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा, जिसको खुली छूट दी गई है कि साहब हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आप अपने देश में उन्हें पाल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।